तो प्रिय दर्शकों, आज इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं आपका कि उत्तर प्रदेश बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट 2022 का जो 2022-24 का है, इसका फॉर्म किस प्रकार से भरना है। तो इस वीडियो के अंतर्गत वही डिटेल आज के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आपने इससे नोटिफिकेशन नहीं देखी, नोटिफिकेशन के लिए एक वीडियो हमने पहले ही बना के 2 दिन पहले डाल दिया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। बीएड 2022 के आपको मिल जाएगा उस प्ले लिस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको आना है कि आपको महात्मा उत्तर प्रदेश की यहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, जैसे आपको पता है कि यहाँ पर इस बार ये यूनिवर्सिटी आपका एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट करवा रही है। तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर ये पेज खुल के आएगा और शुरुआत में इसको आप अगर करना है तो यहाँ से बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन शेड्यूल यहाँ 2022 है। तो यहाँ पर आप क्लिक करिए और शुरू में जैसे ही आपका आता है वहाँ पर भी आप क्लिक करके जा सकते हैं उस पेज पर। यहाँ पर जैसे इस पेज पे आएंगे और आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है क्लिक यूपी बीएड 2022 एप्लीकेशन फॉर्म लॉगिन। तो यहाँ पर आप कर देना है, लॉगिन कर लेना है। जैसे यहाँ पर आप पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा इंपॉर्टेंट डेट, जहाँ पर डेट आपको दिखाई दे रहा है 15 अप्रैल को बीएड 18 अप्रैल से स्टार्ट है, लास्ट डेट 15 मई है और आपका लास्ट डेट सबमिशन लेट फीस का 16 मई, एडमिट कार्ड जून में और जुलाई में इसका एग्जामिनेशन शेड्यूल हुआ है। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन न्यू यूजर साइन, अगर आपने साइन अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको साइन करना है। तो हमें पहले क्लिक करना है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर। अब यहाँ पर आपका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, गाइडलाइन दी गई है कि आपका मोबाइल नंबर ये सारी चीज़ें कितना पे है, जो आप पहले से भी देख चुके हैं। तो इसको आप देखिए स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। यहाँ पर आपको करना है एग्री, एग्री करके आपको सबमिट कर देना है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट लिखा हुआ है, ये आप ऑप्शन पढ़ लें और ऐसा ही आप इसको फिलअप करना है। तो प्लीज इंटर ऑल डिटेल जो है स्ट्रिक्टली एज पर मैट्रिकुलेशन 10th सर्टिफिकेट। तो 10वीं मार्कशीट के अनुसार जो भी आपका नाम, पिताजी का नाम यहाँ पर है तो आपको यहाँ पर भर लेना है। भरने के बाद यहाँ पर मेल आईडी और मोबाइल नंबर वही भरना जो आपका हमेशा आपके साथ रहे जब तक ये पेपर ना हो जाए। तो यहाँ पर फिल करते हैं और उसके बाद यहाँ 2 बार है, दोनों बार आपको अभ्यर्थी का पूरा नाम, उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट को कंफर्म करना है कोई प्रविष्टि आपकी गलत ना हो। तो यहाँ पर आप फिल कर लीजिए आपका जो भी नाम है यहाँ। तो यहाँ पर फिल करना शुरू करते हैं अपना नाम। तो यहाँ पर जैसे आपका कुछ भी गलत होगा तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पर आपको पिताजी का नाम डालिए, जहाँ पर जैसे आपका उसमें हाई स्कूल में भरा हो वैसे ही आपको डालना है। यहाँ आप डाल दिए, उसके बाद वही चीज़ आप यहाँ पर फिल कर दीजिए जो वहाँ पर आपने लिखा हुआ है। उसके बाद अपनी माता जी का नाम देना है, यहाँ पर जो आपकी माता जी का नाम है वहाँ पर दे दीजिए यहाँ पर। और उसके बाद सेम आपको कन्फर्म यहाँ पर कर देना है कि आपकी जो माता जी का नाम हो। तो जैसे यहाँ पर आपने थोड़ा सा भी गलत लिया तो यहाँ पर तुरंत आ गया कि कन्फर्म करिए। तो यहाँ पर आप इसको कन्फर्म कर दीजिए तो कन्फर्म हो जाएगा। ये डिटेल कन्फर्म कैंडिडेट मदर नेम इज नॉट मैच विथ कैंडिडेट मदर नेम। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से गलती होती है, तो इसको जरूर आप देख लीजिए। अब यहाँ पर क्लियर हो गया। अब यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है, तो यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप इसको चूज कर लीजिए, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। सेम यहाँ भी आप इसको चूज कर लीजिए इस प्रकार से। अब ये सेक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जो आपका मेल और मोबाइल नंबर। तो ये आप बिल्कुल गलत मत करिएगा, जो भी हो वही आप फिलअप करके तभी जनरेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। ये कैप्चा यहाँ पर फिल करते समय आपको एक बार यहाँ पर रिफ्रेश कर लीजिए। तो ये चीज़ भर लेते हैं, फिलअप कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने सारी डिटेल भर कर दी है, आपका कैप्चा फिल कर लिया है। अब यहाँ पर जनरेट ओटीपी करेंगे, ओटीपी आपको सबमिट करना है और आगे बढ़ना है। ओटीपी यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देते हैं। फिर एक बार आपका कैप्चा ऑथेंटिकेशन के लिए इसको फिल करिए, फिर ओटीपी पर सबमिट करिए। तो आपकी जो ओटीपी होगी या तो आपके मोबाइल नंबर पे आएगी या आपके मेल पे आ जाएगी। मोबाइल नंबर पे कम से कम आएगी तो आपकी ओटीपी मेल पर जरूर आ जाएगी। तो मेल पे हमारी ओटीपी आ गई, मैं इसको फिल करके आगे बढ़ जाता हूँ। और अगर आपकी ओटीपी नहीं आए तो यहाँ रिसेंट का ऑप्शन है, रिसेंट ओटीपी पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे लिस्ट में बढ़ना है तो हम फिल कर लेते हैं अपनी ओटीपी। अब आपको यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आप देख सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट फादर नेम, मदर नेम और कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, अब आपका यहाँ मेल और मोबाइल नंबर यहाँ शो कर रहा होगा। तो उसके बाद आप फिर से इसको लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर साइड में आपको लॉग आउट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आप लॉग आउट करना है। लॉग आउट करने के बाद आप फिर से फॉर्म को फिलअप करना है। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन पे आते हैं तो आप यहाँ पर दिखा रहे यूजर आईडी और आपका पासवर्ड है। तो आपका पासवर्ड जो है आपके मेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आ गया होगा, आप देख लीजिए। यहाँ पे इसको फिल करिए और उसके बाद लॉगिन करके आगे बढ़िए। फिर आगे आपको फॉर्म को फिलअप करना है, तो भर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, और आगे डिटेल इसकी सबमिट करते हैं। तो जैसे ही लॉगिन करके आप सबमिट करेंगे तो इस प्रकार से आपको आइकन दिखाई देगा। अब आपको इससे जो है आगे बढ़ना है, करना क्या है आपको। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्लिक हेयर टू एडिट एप्लीकेशन। आपको यहाँ पर जाना है और इसके बाद एडिट करना और एप्लीकेशन को आपको फिल करना है। तो यहाँ पर चलिए कर लेते हैं।
अब यहाँ मैं थोड़ा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप देखिए, अभी आपका क्वालिफिकेशन डिटेल भरना है, वेटेज डिटेल भरना है, आपका प्रेफरेंस एंड पेमेंट भरना है। यहाँ पर आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि आएगा। यहाँ पर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, वैवाहिक स्थिति आपको दर्ज करना है। उसके बाद अपना स्पाउस नेम, आप हस्बैंड या आप वाइफ का नाम, यहाँ राष्ट्रीयता इंडियन आ जाएगी। आप पहचान पत्र, यहाँ पर आपका वोटर आई डी, लाइसेंस या पासपोर्ट यूज कर सकते हैं। अदर है तो अदर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आप जब सबमिट करेंगे फोटो वगैरह, तो वहां पर आपको उसका स्कैन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको श्रेणी देख लेना है कि आप किस ईडब्ल्यूएस में है, जनरल में है, जो भी है। अब यहाँ पर निवासी अगर आप उत्तर प्रदेश के, यस कर दीजिएगा। यहाँ पर अगर आपका आईडी नंबर है, पहचान पत्र संख्या, तो ये डालना है और उसके बाद आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पर ये चीज कर लीजिए। अगला पेज किस प्रकार से खुलता है उसको बताता है। इसमें अगर कोई दिक्कत आई, कहीं कुछ समझ नहीं आता, तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा। आप जैसे ही इस ऑप्शन में आप यूपी आप सेलेक्ट करते हैं, वैसे ही आप देखिए ये आपका पहचान पत्र संख्या यहाँ दिखाई दे रही थी। अब ये आपकी यहाँ पर चलिए, उसमें एक साथ क्या कारण खुल गए, आपका दस्त आपने कहाँ से किया है। उत्तर प्रदेश किया तो यस करना है। 12 कहाँ से किया से, अगर उत्तर प्रदेश से यस करना है। ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया है तो इसको यस करना है। अगर आप दिव्यांग है तो यस करिए, नो करिए। आईडी प्रूफ आपको क्या लगाना है यहाँ पर डालिए, और यहाँ पर पहचान संख्या डाल के आगे बढ़ना है। तो ये ऑप्शन आपके सामने जैसे यस करते हैं तो ओपन हो जाता है। अगर अगर अदर स्टेट से हैं तो आपको वहाँ पर ये चीज़ें अपडेट करनी पड़ेगी। तो इसे फिल कर लीजिए। आपको यस और नो ही करना है, कुछ विशेष नहीं करना है। तो जैसे आप देख रहे हैं, हमने सारी डिटेल भर दी। यहाँ पर अपना वैवाहिक स्थिति, मैरिड, अगर आप अनमैरिड है तो अनमैरिड करिए। यहाँ पर इंडियन हो गया, यहाँ पर यूपी, यहाँ पर यस यस यस। यहाँ पर जनरल हो गया, अगर आप आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस में है तो आप यहाँ पर यस करिए। दिव्यांग है तो यस करिए। अगर आपके पास जो डिटेल नहीं है, जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी नहीं है, तो अदर पे करके आगे बढ़िए। आगे चलते हैं। अब यहाँ आपको अपना पता अपडेट करना है। जैसे आपकी यहाँ मेल आईडी आ गई, आपको एक मेल आईडी देना है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा स्टार दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर स्टार दिखाई दे रहा है, यानी कंपलसरी है। तो आपको भरना ही भरना है। आप एक अल्टरनेट ईमेल आईडी यहाँ पर डालिए, अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालिए। आप यहाँ पर पता डाल दीजिए, कस्पर डाल दीजिए, पिन कोड डाल दीजिए, राज्य सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको दोनों स्थायी पता और परमानेंट सेम है तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, सारी डिटेल अपने आप फिल हो जाएगी। इस ये करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर यस किया, ये सारी डिटेल अपने आप फिल हो गई। अब आपको अपलोड करना है यहाँ पर जो नीचे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आपको फोटो साइज जो आपका 50 KB है, 25 से 50 KB, यहाँ पर हस्ताक्षर 50 KB तक आपको स्कैन करना है। जेपीजी मतलब कि पीडीएफ या जेपीजी दोनों में हो सकता है। स्कैन करना है बाएं हाथ और दाएं हाथ की तर्जनी के उंगली की, आपको स्कैन करना है 50 KB। 10वीं 12वीं की मार्कशीट। और अगर आप यहाँ पर क्लिक किया, अगर अन्य जगह के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश से के निवासी नहीं है, तो आप इसको क्लिक करके आप फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हैं अपना फॉर्म। इसे भी 10वीं 12वीं की यूपी बोर्ड या आप जो निवास प्रमाण पत्र या 1 MB तक की हो सकती है, या जेपीजी फाइल में हो सकता है। यानी कितनी भी हो, लेकिन 1 MB से ज़्यादा, 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो आपने फोटो आईडी प्रूफ जो वहाँ पर आपने आदर किया है, तो यहाँ पर आप उसको जो है स्कैन करके उसे भी यहाँ पर फिल करना है। तो इसको भर लेते हैं और आगे यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर करके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें अपलोड हो गई है। यहाँ पर प्रीव्यू दिखाई दे रहा है कि आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं। तो आप आपने स्कैन करके और साइज छोटी करके, अगर आपकी बड़ी है तो आप किस प्रकार से करते हैं, वीडियो मैंने बना दिया है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। साइज को आप कम कर सकते हैं और स्कैन करके आप जो है वीडियो अपनी फ़ोटो को जेपीईजी में आप इसमें अपलोड कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ हम आ जाते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल पर। तो यहाँ पर आपको स्ट्रीम भरना है, किससे आप आर्ट से करने चाहते हैं। तो मेरा आर्ट ही था, तो यहाँ पर मैं आर्ट कर देता हूँ। आर्ट के बाद आप यहाँ पर भरेंगे बोर्ड का नाम, आप कितना कौन सा बोर्ड था, यूपी बोर्ड था, जो भी बोर्ड था आप यहाँ डाल दीजिए यूपी। तो ये यूपी बोर्ड है। कुल प्राप्तांक है, अधिकतम मार्क है, प्रतिशत अपने आप ले लेगा। उत्तीर्ण होने का वर्ष यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फोटो 10वीं की मार्कशीट प्रमाण पत्र अपलोड करना है। यहाँ पर आपको आना इंटर का डालना है और यहाँ पर प्रमाण पत्र अपलोड करना है 1 MB से। तो 1 MB बहुत होता है, आप आराम से इसमें कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए यहाँ पर ये अपलोड करने के बाद यहाँ पर स्नातक विवरण देना है कि अगर आपने स्नातक कर लिया है तो आप यहाँ पर पास पर क्लिक कर देना है। जैसे पास पर क्लिक करेंगे, आपके पास उस विश्वविद्यालय का आपको नाम डालना है और उसके बाद रोल नंबर डालना है, उत्तीर्ण होने का वर्ष डालना है और यहाँ आपने मार्क और अधिकतम मार्क आप यहाँ पर डाल के यहाँ पर आपको अपलोड करना है। यहाँ पर फाइल अपलोड करना है। यहाँ पर इंटरमीडिएट ओरिजिनल कॉपी ऑफ द मार्क शीट बी really verified to the principal of the college or registered or respective यूनिवर्सिटी। तो ये सबके पास होता है। तो यहाँ पर करके इसको अपलोड करना है और सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाना है। तो ये डिटेल है, इसमें कुछ विशेष नहीं करना है, सिर्फ आपको डालना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए इसे करके और आगे बढ़ते हैं। तो डिटेल जैसे सबमिट करेंगे, आप देखिए इस प्रकार से आपका डिटेल यहाँ पर दिखाई देता रहेगा। तो आप अब आगे जाके इंटर का भी आपको इसी प्रकार से, अगर आपने यूपी बोर्ड से किया है तो आप यहाँ पर भी आप यहाँ पर डाल दीजिए यूपी
यूपी बोर्ड डाल दीजिए। आप अगर टोटल मार्क यहाँ पर जितना पाएँ आप यहाँ पर टोटल मार्क यहाँ पर कुल प्राप्तांक आप यहाँ पर लिख दीजिए और उसके बाद यहाँ पर आपका जो मैक्सिमम मार्क होगा यहाँ पर लिखेंगे और परसेंटेज अपने आप यहाँ पर शो होने लगेगा। अब यहाँ पर उत्तीर्ण होने का वर्ष आप डाल दीजिए जिस समय आप उत्तीर्ण हुए हैं, तो यहाँ पर अपना हम समय डाल देते हैं उत्तीर्ण वर्ष, यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष को डाल दी। अब यहाँ पर फाइल को चूज करना है और अपलोड कर देना है। अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, अगर आप पीजी किए हैं तो पीजी की डिटेल डालना है, नहीं डालना है तो उसके बाद आपको छोड़ देते हैं। जैसे हमने यहाँ आप अपीयरिंग है तो अपीयरिंग कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ग्रेजुएट स्ट्रीम डालना पड़ेगा किस स्ट्रीम से हैं, और अगर आप पास हैं तो आप यहाँ पर पास करिए। पास करने के बाद आप यहाँ पर सिलेक्ट करने पड़ेगा किससे, तो आप आर्ट से तो आर्ट डाल दीजिए। अब नेम आप यूनिवर्सिटी और उसके बाद रोल नंबर और यहाँ पर पासिंग ईयर, स्कूल प्राप्तांक अधिकतम, ये चीज़ें आप कर लीजिए। तो यहाँ आपकी 10 सारी डिटेल अपडेट हो गई। अब यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। अगर आप बैक जानना है कुछ गलती हो गई तो यहाँ पर बैक हो जाइए, नहीं तो आप सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाइए। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं और आगे डिटेल इसकी जो भी फिल करना है वो फिल करते हैं। तो यहाँ पर आपको ओके कर देना है। यहाँ वेटेज का आ गया, अगर आपके पास कुछ वेटेज है तो आपको फिल करना है। जैसे क्या आप राष्ट्रीय से राज्य स्तर पर 15 विश्व खेल प्रतियोगिता में यस करिए आपके पास अगर है तो। उसके बाद क्या आप नेशनल कैडेट कोर्स राष्ट्रीय एनसीसी में भाग लिए हैं तो यस करिए। क्या आप स्वतंत्रता संग्राम में आश्रित हैं तो यस कर दीजिए। क्या आप सक्रिय सेवारत किसी कर्मचारी के ऐसे पुत्र कर्मचारी या ऐसे कर्मचारी के पुत्र या पुत्री के रूप में प्रतिरक्षा कर्मचारी में अगर हैं तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए, और नहीं है तो आप नो कर दीजिए। इसके बाद क्या आपके पिता पति पुलिस या पीएससी बीएसएफ या एसएसबी या आईटीबीपी या होमगार्ड सेवारत अथवा ऐसी सेवा के दौरान मृत या अपंग हो। अगर सेवारत है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। तो उनकी सारी डिटेल मांगेगा कि आप कृपया सर्टिफिकेट अप्लाई करें कि आपके पिता पति पुलिस सेवा आईटीबीपी में से होमगार्ड से विकलांग या मृत है, तो यहाँ पर उनकी जो है सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी पड़ेगी। और अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो करके आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर दिए। सब कैटेगरी एज डिफेंस विल बी नॉट बी कंसीडर, तो डिफेंस विल बी नॉट जो यहाँ पर मतलब किसी भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। आपका वेटेज जो है यहाँ पर टोटल देखिए 0 हो गया, कोई भी वेटेज नहीं है। अगर यहाँ पर आप करते हैं तो आपका भी जब सारी चीज़ें फिल करेंगे तो वेटेज आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर नो करके और आगे बढ़ जाइए। तो यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। आप लास्ट ऑप्शन में जो आपका प्रेफरेंस एंड पेमेंट में है तो आपको यहाँ पर विकल्प देना है, आप कहाँ पर आप पेपर अपना देना चाहते हैं। तो यहाँ पर विकल्प है, 5 विकल्प आपको भरना है। तो 5 विकल्प में आप कहीं भी आप भर सकते हैं, जो भी आपका विकल्प हो आप वहाँ भर दीजिए। आप जहाँ भी देंगे वहाँ पर आपका सेंटर अगर होगा तो आपको दिया जाएगा, वहाँ पे आप अपने सेंटर को भर दीजिए। तो भर लीजिए 5 सेंटर। अब यहाँ पर आपने सेंटर भर दिया। अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा है तो 5 शहरों का चयन करना है, तो यहाँ पर आप भर दीजिए। आपकी फीस 1000 रुपये अगर आप जनरल हैं यहाँ पर दिया, और यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन इसको एग्री करिए और यहाँ कैप्चा फिल करिए और आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पर आप सबमिट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर 1 क्लिक प्रोसीड योर क्वालिफिकेशन अपडेटेड, यहाँ पर आप प्रोसीड कर दीजिए। अब यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, आप डेबिट कार्ड, आपका क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, जिससे भी आप फिल करना चाहते हैं वहाँ पर आप यहाँ पर फिल करिए। जिस भी बैंक का है यहाँ पर फिल करके, और किस प्रकार से फिल करना है आप सभी को पता है। तो यहाँ तक आप देख लिए हैं तो आप फॉर्म को फिल कर लेंगे आसानी से। तो आप वीडियो में अगर लास्ट तक बने हैं, कहीं भी कोई समस्या आई हो, दिक्कत आई हो तो आप ज़रूर कमेंट से करिएगा। बाकी अगर आपने फॉर्म को नहीं भरा तो स्टेप बाय स्टेप आप फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। यहाँ से पेमेंट मैं कर लेता हूँ और आप भी अपना पेमेंट करके आगे बढ़ जाइए। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो मित्रों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं इस चैनल के माध्यम से लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।